महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के शोघी पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बिजनेस प्रमोशन सेंटर का किया लोकार्पण। आईजीएमसी में 34 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने पर हुआ बवाल। सीटू ने डीसी ऑफिस के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। सोलन में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल। विभाग में विलय की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। गांधी जी की जयंती के दिन भी हड़ताल जारी। और नाहन में 1 घंटे का श्रमदान स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित। स्वच्छता ही सेवा के तहत किया गया कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और देश की आजादी में दोनों के योगदान को भी याद किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए जिया और सभी को साथ लेकर चले। राज्यपाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को सभी के लिए आदर्श बताते हुए उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश दिया और अहिंसा के दम पर ही हमें अंग्रेजों के गुलामी से आजादी दिलवाई। आज पूरा विश्व उन्हीं के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर रहा है। गांधी हमेशा यहां ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए। आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा देकर के इस देश में एक जब ये लगा था कि कुछ कमी है अन्न की, तो उन्होंने कहा एक दिन उपवास करो और पूरा देश उनकी बातों को मान गया। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा ये दोनों विभूतियां हम सभी लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। गांधी जी की सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण हमें आजादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भूख से काफी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी और निश्चित रूप से देश अभी आजादी हुआ था, तो उन्होंने जैसे कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, एक ऐसा नारा दिया कि पूरे देश में उस नारे को अपनाया गया कि आप सब लोग इस अन्न की पूर्ति के लिए एक दिन का आप उपवास रखेंगे। और पूरे देश ने उसमें उपवास रखा। होटल से लेकर सब जगह जो ढाबे थे सब बंद कर दिए गए और एक दिन भूखा रहकर इस देश के लोगों ने उनकी इस बात को माना और आज हम अनाज के मामले में भी उनकी दिखाई नीतियों के द्वारा आत्मनिर्भर है। धन्यवाद।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के शोघी पहुंचे और जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बिजनेस प्रमोशन सेंटर का लोकार्पण किया। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से आपदा को लेकर की गई राहत पैकेज की घोषणा पर उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की तारीफ की तो विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हुए सीएम ने 4500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जो कि एक सराहनीय कदम है। लेकिन ऐसे आपदा के बाद भी केंद्र की ओर से कोई बड़ी आर्थिक सहायता प्रदेश को नहीं मिली। वहीं इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राजधानी शिमला पर बढ़ते जनसंख्या के बोझ और इसके डिकनेक्शन की बात भी कही। उन्होंने कहा कि शिमला को 20,000 लोगों के हिसाब से बसाया गया था, लेकिन आज इसकी जनसंख्या इससे कहीं ज्यादा है और ऐसे में शहर से जनसंख्या को डिसेंट्रलाइज्ड करने की जरूरत है और शिमला शहर के आसपास के इलाकों को विकसित करना होगा। हमारे को रिलीफ पैकेज कल मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पैकेज कभी भी जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है ऐसा नहीं हुआ है। पहले हमारा जो रिलीफ मैनुअल था उसमें अगर कोई घर डैमेज होता था तो कोई 1,20,000 मिलते थे और वो 1,20,000 में कोई किसी का घर नहीं बनता था। उस राशि को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही जो है जहाँ पे पार्शियली डैमेज हाउसेज होते थे, क्रैक्स होते थे, उसको नाम मात्र 10-15 हज़ार रुपये मिलते थे। आज उन घरों को 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और चाहे वो एग्रीकल्चर जमीन है, चाहे हॉर्टिकल्चर जमीन है, और भी जो भी नुकसान होता है, जैसे पशु की डेथ होती थी तो पहले 35,000 मिलता था, आज वो राशि बढ़ा करके जो है वो 55,000 कर दी है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमको केंद्र से अभी तक जो पैसा है वो एनडीआरएफ में केवल 200 करोड़ रुपए मिला हुआ है। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिलीफ पैकेज दिया है वो इस मुश्किल की घड़ी में मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है और दुख इस बात का है कि विधानसभा सत्र में ये रेजोल्यूशन लाने के बाद सरकार द्वारा कि सब इसका समर्थन करें और केंद्र सरकार से जो 12,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मांगा गया था उसमें केंद्र से तो कोई सहयोग आया नहीं अभी तक और न ही विपक्ष ने उसका समर्थन विधानसभा के अंदर किया। मैं समझता हूं कि जब समय आता है उसमें हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर खड़े होकर काम करना चाहिए। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता प्राप्ति के लिए बेरोजगार युवकों को झूठी गारंटियां दी और घर घर में जाकर घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे और उनकी व्याख्या की हिमाचल प्रदेश में 67,000 पद खाली हैं और 33,000 पद हम नए सृजित करेंगे। इस प्रकार 1 लाख बेरोजगारों को पहले कैबिनेट में सरकारी नौकरी देंगे और यह गारंटी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्तमान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सभी कांग्रेस के नेताओं ने घर घर जाकर दी। डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि 1 साल होने को आया है, 1 लाख तो क्या एक भी नौकरी जो है वर्तमान में कांग्रेस की ओर से नहीं दी गई है और गांधी जयंती के पुण्य दिवस पर 1850 नौकरियां छीन ली गई। ऐसे बेरोजगार जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान नौकरी पर रखा था, वे सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने आपदा की घड़ी के अंदर समाज की डटकर सेवा की, जब कोविड के समय में परिवारजनों को छोड़ दिया था, ऐसे में जिन्होंने उनकी सेवा की, ऐसे कोविड वॉरियर्स को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला में आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने सीटों के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नौकरी से निकाले गए कर्मियों को वापस नौकरी पर नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज होगा और इस दौरान सीटू प्रदेश अध्यक्ष
विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने का निर्णय गैरकानूनी है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कल से आईजीएमसी में जोरदार प्रदर्शन और हड़ताल होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों की मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। ठेकेदार बदलने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि यूनियन से आईजीएमसी प्रबंधन के द्वारा किए गए समझौते और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25H का खुला उल्लंघन है। सारा का जो लाइसेंस बनता है, ये जो है इन्होंने टेंडर डालने के 1 महीने बाद लिया हुआ है। और दूसरा जो इन्होंने लेबर लाइसेंस बनाया हुआ, टेंडर डालने के ठीक 1 महीने बाद इन्होंने ये भी बनाया है। और शॉप कमर्शियल एक्ट का लाइसेंस बाद में लिया इन्होंने 1 महीने के बाद, जो कि अस्पताल प्रशासन और जो इनके निजी ठेकेदार है, इनकी मिली भगत है। आप चाहे इनके लाइसेंस की जो है डेट चेक करें और आईजीएमसी का जो टेंडर की जो डेट है उसको चेक करें। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। देखिए, आपको मालूम ही है, पिछले 3 दिनों से जो है लगातार आईजीएमसी के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। आईजीएमसी के अंदर पिछले 14 सालों से जो सिक्योरिटी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये सुरक्षा कर्मचारी जो है, इनको एकदम से नए ठेकेदार के आने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। 31 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है और ये पूरी तरह से श्रम कानूनों की उल्लंघना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरे राष्ट्र में सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन जिला परिषद कैडर कर्मचारी आज छुट्टी के दिन भी विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे रहे। कारण यह है कि आज ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होती हैं और जिस वजह से इन कर्मचारियों को छुट्टी नहीं होती थी और यही कारण है कि आज छुट्टी के दिन भी यह हड़ताल पर बैठे रहे। और इस दौरान जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि आज उनकी छुट्टी नहीं होती थी और इसी वजह से वह छुट्टी वाले दिन भी हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक सरकार उनके विभाग में विलय की मांग को नहीं मानती है, तब तक यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। आज जो हमारा जो हड़ताल का वो दूसरा दिन है पूरे प्रदेश में। आज जो हमारा आने का यहाँ मकसद है, आज पूरे प्रदेश में आज ग्राम सभाएं और आज जो जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उन लोगों को आज छुट्टी नहीं होती है। आज जो जितनी भी ग्राम सभा है उसमें हमारी ड्यूटी होती है। तो इसी वजह से इसी कड़ी में जो हमने पूरे प्रदेश में आज जो अपनी हड़ताल आज जो जारी रखी है, आज पूरे प्रदेश में सभी हमारे जो 88 ब्लॉक है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी पाक्षिक अभियान स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलाया जा रहा है और जिसके तहत आज 1 घंटे का श्रमदान स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान करके स्वच्छता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। नाहन में भी यह कार्यक्रम नगर परिषद के द्वारा आयोजित किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने रानी झांसी पार्क से की और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।